हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ कुमार। वेलकम टू माय चैनल कुमार सर 500। आज हम लोग बात करेंगे। जब बैंकिंग सेक्टर में हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ पे क्या कुछ शॉर्ट फॉर्म रहते हैं, तो उसी से रिलेटेड आज सेशन रखा है, जिससे कई बार क्या कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षेप रूप जिसका होता है उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एब्रिविएशन। क्या बोलते हैं? एब्रिविएशन। तो उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं तो बैंकिंग में जैसे ए ऑब्लिक, तो क्या हुआ, एस बी, आर डी, फिक, एफ डी, इस तरह से जो हम लोग बात हैं एन ई एफ टी, इसका हम लोग एब्रिविएशन फॉर्म के लिए आज पढ़ेंगे। तो ये चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ई सी 29, जैसे आपका इसको हम क्या बोलते हैं, एब्रिविएशन। ए डबल बी आर ई वी आई ए टी आई ओ एन, एब्रिविएशन। एब्रिविएशन को क्या बोलते हैं? संक्षेप। संक्षेप इसको बोलते हैं संक्षेप। इसको बोलते हैं आपका संक्षेप। ओके, जैसे हम लोग बात करें, ये आपका शॉर्ट फॉर्म लिख रहा था ऐसे, तो इसका मतलब क्या होता है? अकाउंट। ओके, अगला रहता है एस बी। एस बी इस तरह से लिखा रहता है, इसका मतलब होता है सेविंग बैंक अकाउंट। ओके, अब जैसे आपका सीए रहता है, सीए लिखा रहता है, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? करंट अकाउंट। अगला आपका लिखा रहता है जैसे एफडी लिखा हुआ है, तो ये होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। जैसे आरडी लिखा रहता है, रिकरिंग रिकरिंग डिपॉजिट। हम लोग एब्रिविएशन की बात कर रहे हैं, यानी कि संक्षेप की बात कर रहे हैं। जैसे अगर एसी लिखा हुआ तो इसका मतलब हो गया अकाउंट। आपका एसबी लिखा हुआ है, यानी मतलब इसका हो गया सेविंग बैंक अकाउंट। सीए लिखा हुआ है यानी करंट अकाउंट। एफडी लिखा है फिक्स्ड डिपॉजिट। आरडी लिखा है रिकरिंग डिपॉजिट। ये बैंक में इस तरह से इस्तेमाल होता है। तो उसको हम लोग फुल फॉर्म जिसको आप बोलते हैं, आपका जो आप पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्ड है जिसको हम लोग एब्रिविएशन बोलते हैं, तो उसी से रिलेटेड है। अब क्लियर हो गया? आपका अकाउंट हो गया एस बी एस सी, आपका सेविंग अकाउंट सी ए, करंट अकाउंट एफ डी, फिक्स डिपॉजिट आर डी, रिकरिंग डिपॉजिट। आइए नेक्स्ट है, इसको हम रब करते हैं। अगला है एटीएम। एटीएम को हम लोग बोलते हैं ऑटो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ओके, एटीएम। सीडीएम, सीडीएम क्या होता है? सीडीएम कैश डिपॉजिट मशीन। ओके, एनईएफटी,
नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ओके, अगला है आरटीजीएस। आरटीजीएस को बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ओके, अगला है आईएमपीएस। इसका मतलब है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अगला है क्या, यूपीआई, जो हम लोग आपका फोन पे, गूगल पे, जो हम लोग पेमेंट करते हैं, इससे यूपीआई के थ्रू हमें लिंक मिलता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये मैं बताया जो आपका हर बैंकिंग में आप जाते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं बैंक के साथ में, तो वहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स लिखे रहते हैं जिसको हम लोग एब्रिविएशन बोलते हैं, संक्षेप बोलते हैं। उसी से रिलेटेड है, मैंने एक अगर बताया। और आपका ये एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सीडीएम कैश डिपॉजिट मशीन बोलते हैं, सीडीएम में जाके जमा कर दो, कैश अब काउंटर पर जमा नहीं होता, सीडीएम मशीन जाइए। तो आदमी कन्फ्यूज होता है सीडीएम मतलब क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो हम जब भी इंग्लिश बोलते हैं तो अगर कुछ शॉर्ट जो फॉर्म होते हैं यानी एब्रिविएशन होते हैं, उससे रिलेटेड जो भी हमारा रहता है, हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग को किस तरह से आपका इसका फुल फॉर्म होता है। तो वो बड़ा ही यूज़फुल होता है और हम लोग को जानना चाहिए, क्योंकि कहीं भी हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, वहाँ पे ये चीज़ आता है, हमें पता ही नहीं होता। अगर पता हो तो ईजिली हम लोग क्या जो बोलेंगे या कोई बोल रहा हम सुनेंगे तो ईजिली हम समझ पाते हैं। एनईएफटी बहुत यूज, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आरटीजीएस से रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आईएमपीएस से इमीडिएट पेमेंट सर्विस। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तो आप इसको एक बार रिपीट कर लेंगे, कई बार याद कर लेंगे, लिख करके भी याद कर लेंगे, तो अपने यूज़ में कई बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली आपको याद हो जाएगा। और फिर कहीं पे भी कोई बैंकिंग सेक्टर में कोई भी ट्रांजेक्शन या कोई काम के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आप इस शॉर्ट फॉर्म जब भी हो वहाँ आप देखेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं, आपको समझ में आएगा इसका मतलब क्या होता है। तो मैं चाहूँगा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।